जब आप पिछली अध्याय परमाणु संरचना अच्छी तरह से समझे होंगे, यदि पिछले अध्याय परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके पहले वाला अध्याय द्रव्य प्रकृति एवं व्यवहार यदि आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए होंगे तो इस अध्याय को भी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमको तो पढ़ाई करना पड़ेगा, तो आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन को रासायनिक बंध भी कहते हैं। रासायनिक बंध भी कहा जाता है। आबंधन मीन्स क्या होता है? बंध होता है। बंध मतलब एक बंधन, रासायनिक बंधन भी कह सकते हैं। रासायनिक आबंधन कहो, चाहे रासायनिक बंध कहो, चाहे रासायनिक बंधन कहो, या अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, पिछले अध्याय में हम पढ़े थे कि कोई भी जो तत्व होता है, देखिए पहले तो ये बताऊंगा कि पदार्थ 3 रूप में पाया जाता है: तत्व, यौगिक और क्या? मिश्रण। ये तत्व, यौगिक और मिश्रण पदार्थ रासायनिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं: तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिनमें से मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहा गया है, अशुद्ध, जबकि तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ माना जाता है। तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु एक ही प्रकार के जिनमें परमाणु पाए जाते हैं, उनको तत्व कहते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारा नाम बताया था: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बेटा तत्व है। और अब देखिए, हाइड्रोजन तत्व में हाइड्रोजन के ही परमाणु, हीलियम तत्व में हीलियम के ही परमाणु, लिथियम तत्व में लिथियम के ही परमाणु, बेरिलियम तत्व में बेरिलियम के ही परमाणु पाए जाएंगे। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा था कि कोई भी तत्व हो, उसके परमाणु में, किसी भी तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व हो, उसके परमाणु में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, और उस तत्व के परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन भी पाया जाता है। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है परमाणु के, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन होता है धनावेशित। तो यह देखा गया है कि कोई भी तत्व, उनके परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, बराबर। जैसे कि हम बात करें ये सोडियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 11, ठीक है ना? परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। अब देखिए, 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे? 11। और इसमें प्रोटॉन भी कितने पाए जाएंगे? 11। पूरे 11 के 11 इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होंगे, पूरे 11 के 11 प्रोटॉन कैसे होंगे? धनावेशित। तो कोई भी तत्व हो, मैं एक समझाने के लिए सोडियम को उदाहरण दिया, कोई भी तत्व हो, उनके परमाणु में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
और धन आवेशित जो प्रोटॉन पाया जाता है उनकी संख्या बराबर होती है। अतः किस परमाणु को विद्युत रूपेण उदासीन माना गया है। परमाणु को क्या माना गया है? विद्युत रूप से उदासीन, क्योंकि धनावेश प्रोटॉन और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। विपरीत आवेश है, एक में धन आवेश है और एक में क्या है? ऋण आवेश है। तो धनावेश ऋण आवेश को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं, या ऋणावेशित धन आवेश को क्या कर देते हैं? उदासीन करते हैं। अतः परमाणु को विद्युत रूपेण उदासीन माना जाता है। प्रोटॉन पाया जाता है नाभिक में, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कक्षाओं में। तो ये हम पिछले अध्याय में पढ़े थे। बेटा देखिए प्रकृति में, नेक्स्ट पेज हम चलते हैं। हाँ, इस संसार में लगभग 118 से भी अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। इस संसार में 118 से भी अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है। अब बात आती है, क्या 118 में से 118वां तत्व सभी के सभी क्रियाशील तत्व है? क्रियाशील तत्व है सभी के सभी तत्व, कि कुछ अक्रिय भी होते हैं? अक्रिय मतलब होता है निष्क्रिय, जो किसी से क्रिया ना करे, ठीक है ना। तो 118 तत्वों में से कुछ, अधिकांश तत्व तो क्रियाशील है। अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अधिकांश तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे अन्य तत्वों के परमाणु से क्रिया कर लेते हैं। 118 तत्वों में से अधिकांश जो तत्व है उनके परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु से क्रिया कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जिनके परमाणु क्रिया नहीं करते, उनको अक्रिय तत्व कहते हैं, निष्क्रिय। तो कुछ तत्व क्रियाशील क्यों होते हैं और कुछ तत्व अक्रिय क्यों होते हैं, निष्क्रिय क्यों होते हैं? इनको समझने के लिए हमको तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा। तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर चलना पड़ेगा हमको। उन तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा। आप सभी को मैं एक बार बताया था, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6, ये 2 और 6। इसी तरह से जैसे कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 और 5। ये पहला कक्षा K और दूसरा कक्षा L। अब देखिए ये ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा हो गया L, और ये हो गया नाइट्रोजन का अंतिम कक्षा, ये L, ठीक है ना। अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा भी कहते हैं, संयोजी कक्षा। और अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अंतिम कक्षा में ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये 6 और ये 5 अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व के परमाणु की क्रियाशीलता, किसी भी तत्व की क्रियाशीलता उन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पर डिपेंड करता है, संयोजी कक्ष पर डिपेंड करता है। यदि ये संयोजी कक्षा पूर्ण रूपेण भरे हुए है, यदि 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अंतिम कक्षा में किसी भी तत्व के, तो वो परमाणु अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। वो किसी अन्य तत्व के परमाणु से क्रिया नहीं करते। उदाहरण के लिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनान और रेडान, ये ऐसे तत्व है बेटा जो जिनके बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, नियान का 10, आर्गन का 18 है, क्रिप्टान का 36, जिनान का 54 है और रेडान का है 86। ये इनके परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म हो गया, बस एक ही कक्षा इसमें। नियान का 2 और 8, आर्गन का 2, 8, 8, 2, 8, 10, 8, 18, क्रिप्टॉन का 2, 8 और 18 और 8, ठीक है, 2, 8, 10, 18 कितने हो गए, 28 और 8, 36। जिनान का 2, 8, 18, 32 और ये कितना हो गया, नहीं ये हो जाएगा 18 होगा, ये भी कितना होगा 18, 18 दूनी 36, 36 10 46 8 54, ये और ये हो जाएगा रेडान का 2, 8, 18, 32, 18 और 8, ये लीजिए। अब देखिए इनके बाह्यतम कक्षा देखो, हीलियम का बाह्यतम कक्षा देखिए, हीलियम का बाह्यतम कक्षा देखेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2, हाँ, और क्योंकि हीलियम का बाह्यतम कक्षा में 2, देखिए नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान सबके बाह्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं। बोर परियोजना हम पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम कि किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सबके है, नियान के भी, आर्गन के, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनका बाह्यतम कक्षा पूरा भरा हुआ है। ध्यान रहेंगे, बात ध्यान रखेंगे। हीलियम का देखिए, हीलियम में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यही इसका पहला कक्षा बाह्यतम कक्षा हो गया और यही इसका क्या हो गया, अंतिम कक्षा हो गया। इसलिए इसका भी बोर परियोजना के अनुसार से प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, सो भरा हुआ है हीलियम में। अतः हीलियम के भी बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए है। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान के भी तो भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं अंतिम कक्ष में। तो बोरबरी स्कीम के अनुसार से किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और वो पूरा माना जाएगा कि पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो ऐसे तत्व, यहीं पर ध्यान देंगे, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूपेण भरे हुए होते हैं वो अन्य तत्व के परमाणु से क्रिया नहीं करते। ऐसे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, मतलब अष्टक जिनका कंप्लीट रहता है, इसको अष्टक बोलते हैं। आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आखिरी देखिए प्रत्येक तत्व का परमाणु ये चाहता है कि मेरे आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसी को कहते हैं अष्टक पूर्ण होना, अष्टक पूर्ण होना। तो किसका किसका अष्टक पूर्ण होना है? हीलियम का, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान का। तो इसका अष्टक पूर्ण है, इनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसीलिए बेटा ये अन्य तत्व के परमाणु से क्रिया नहीं करता, ये अक्रिय तत्व है, अक्रिय। समझ आ गए होंगे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संसार में 118 से भी अधिक तत्व पाए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे तो क्रियाशील है लेकिन बहुत सारे अक्रिय भी है, निष्क्रिय तत्व भी है। कारण बता दिया कि
कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, जैसे कि नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये सब निष्क्रिय तत्व है, इनको दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है, ये प्रकृति में कम मात्रा में पाए जाते हैं। और हीलियम का भी भरा हुआ है, हीलियम में तो एक ही कक्ष है ना, और बोर योजना के अनुसार से प्रथम कक्ष के कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो भरा हुआ है, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है मान के चलिए। और जिनका अष्टक पूर्ण रहेगा, जिनका बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप में भरा होता है, वो निष्क्रिय होता है। जिस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, वे तत्व निष्क्रिय होता है, वो अन्य तत्व के परमाणु से क्रिया नहीं करता। तो ये है, यही तत्व है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 तत्व होते हैं ये निष्क्रिय होते हैं। अब देखते हैं अन्य तत्व क्यों क्रियाशील होते हैं। अन्य तत्व जैसे कि हम बात करें, उदाहरण लेंगे, और जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बेटा, हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 और 1। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4, 2 और 2। बोरान का है 5, 2 और 3। कार्बन का 6, परमाणु क्रमांक 2 और 4। नाइट्रोजन का 7, 2 और 5। ऑक्सीजन का 8, तो 2 और 6। अब देखिए इनके बाह्यतम कक्ष देखो, ये देखिए हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्ष कहो चाहे प्रथम कक्ष यही है, ये के कक्ष हो गया और ये वाला एल। ये या एक और उदाहरण ले लेते हैं, हम सोडियम का लेते हैं। जैसे सोडियम, ये सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक होता है 2 8 1। या बीच में ले लेते हैं हम, नियान भी ले लेते हैं, अभी तो नियान का समझे भी थे हम। 2 और 8 परमाणु क्रमांक कितना है? 10। तो इलेक्ट्रॉन बनेंगे पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 8। अब देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्ष भी अधूरा है, 2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 ही है। ध्यान देंगे, ये देखो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का प्रथम कक्ष कहो चाहे अंतिम कक्ष कहो, प्रथम कक्ष में बोर योजना के अनुसार से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते, लेकिन बेटा 1 ही है ना। जबकि इधर देखिए हीलियम में प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2, इसीलिए तो क्रिया नहीं करता, इसका अष्टक पूर्ण है। जबकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहेगा, इसीलिए तो क्रिया करता है। हाइड्रोजन क्रियाशील तत्व है। अब देखिए लिथियम के भी बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 8 करना चाहेगा। बेरिलियम के भी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, मतलब सब अपूर्ण है। बोरान का 3, संयोजी कक्ष देखिए, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, नियान का भरा हुआ है। देखिए ये पूरा है 2 और 8, इसीलिए अक्रिय है। सोडियम का देखिए 2 8 1, इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये तत्व भी देखिए, अन्य तत्व भी जिनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ये भी क्या करना चाहते? अक्रिय तत्व जैसा, अक्रिय तत्व जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन जैसी, वो अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहते हैं, अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं। ये परमाणु की प्रकृति है, नेचर। और पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए ये तत्व सब क्या करते हैं? अन्य तत्व के परमाणु या अपने ही तत्व के अन्य परमाणु से क्रिया कर लेते हैं और एक बंध बनाते हैं। जब क्रिया करते हैं तो दोनों परमाणुओं के मध्य क्या बनता है? बंध बनता है। जैसे कि एक इधर उदाहरण समझाना चाहूंगा, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। फिर हाइड्रोजन ले रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है,
एक दूसरा परमाणु ले रहा हूँ हाइड्रोजन का। अब देखिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरा भी हीलियम जैसा हो जाए, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए 2, तो इसको 1 और चाहिए, इसको भी कितना चाहिए 1 और चाहिए। तो ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या करेंगे, साझेदारी कर लेते हैं, तू भी दे दे मैं भी दे दूं, ठीक है ना। और दोनों के क्या हो जाते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं साझेदारी से। तो जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं भरा रहता है, अधूरा नहीं भरा रहता है, वो सभी तत्व यह चाहते हैं कि मेरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए वो अपने ही तत्व के परमाणु से या अन्य तत्व के परमाणु से क्रिया करते हैं, मतलब संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। कुछ तत्व तो कुछ परमाणु क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, दूसरे से लेते हैं, देना और लेना ऐसा करते हैं। कुछ तो साझेदारी करते हैं, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। पहले आप ये समझिए, देखिए आज थोड़ा टाइम ज़्यादा पास हो गया ना, वो मुझे ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा था, इस वजह से तो मैं आज नहीं बता पाऊंगा। देखिए ये जो रासायनिक आबंधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक बंध, ये रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है आयनिक बंध, दूसरा होता है बेटा सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, और तीसरा होता है उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध। ये 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। जिन तत्वों के परमाणु का अंतिम कक्षा, जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 प्रकार से बंध बनाते हैं। एक तो आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। 3 प्रकार से बंध बना करके अन्य तत्व के परमाणु से जुड़ते हैं एक आकर्षण बल द्वारा, और उसी आकर्षण बल को कहा जाता है रासायनिक बंध, रासायनिक आबंधन। आप समझ गए होंगे कि रासायनिक आबंधन क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या है। फिर से रिपीट मार रहा हूं मैं। जिन तत्वों के परमाणु, जैसे कि ये देखिए जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कक्षा में या संयोजी कक्षा में, जिन तत्वों के परमाणु के संयोजी कक्ष या अंतिम कक्ष अपूर्ण होते हैं, आधे भरे हुए होते हैं, ये सबका देखो आधा भरा हुआ है, नियमतः 8 होना चाहिए सबके 72 कक्ष में, लेकिन कितना है, किसी के में 6 है, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1। केवल हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन इनके भरे हुए हैं, इसलिए तो ये क्रिया नहीं करते, ठीक है। लेकिन इधर देखिए, जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कक्ष अर्थात संयोजी कक्ष, अंतिम कक्ष को संयोजी कक्ष भी कहा जाता है, संयोजी कक्ष में संयोजी कक्ष आधे भरे हुए होते हैं या अपूर्ण होते हैं, उन तत्वों के परमाणु अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने 72 कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए या तो अपने ही तत्व के परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु, अन्य तत्वों के परमाणु के 72 कोष के इलेक्ट्रॉनों के साथ या तो साझेदारी करता है या फिर लेन देन करता है, या फिर क्या करता है, साझेदारी हो गया, हाँ साझेदारी और लेन देन करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो
दो परमाणुओं के बीच लेन देन या साझेदारी के समय दोनों परमाणु आकर्षण बल से जुड़ जाते हैं। उस आकर्षण बल को, दो परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे बेटा। एक तो आयनिक बंध में क्या होता है, ये जो आयनिक